जितने भी लूप मैंने आपको VBA कोडिंग में पढ़ाए हुए हैं, फॉर नेक्स्ट लूप, डू वाइल लूप, आज मैं आपको डू अंटिल लूप भी सिखाऊंगा और साथ ही जो भी लूपिंग सिखाई है उसको यूज़ करेंगे कोडिंग के अंदर किस तरीके से, वो भी इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। तो अभी तक आपने VBA के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको पहले देखिए, गो थ्रू करिए और फिर इस वीडियो पे आइए। तो सबसे पहले डू वाइल को एक बार रिकैप करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है मुझे, मेरा टास्क क्या है कि यहाँ पर कोडिंग तब तक रन करे जब तक उसे ब्लैंक ना मिल जाए। ब्लैंक सेल तक रन कराने के लिए डू वाइल मैंने आपको क्या बताया था, आपको याद होगा। तो यहाँ पर एक बार रिकैप करा देता हूँ। डू लूप मैंने चलाया यहाँ पर डू लूप 1, ठीक है। और यहाँ पर मैं डू वाइल का रिकैप करा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पास किया रेंज A1 डॉट सेलेक्ट, रेंज A1 पे चला जाएगा। मैं जितने भी वीडियोस पब्लिश कर चुका हूँ VBA का, आप उसको ज़रूर देख लीजिए क्योंकि अब ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो ये आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर डू वाइल चला देंगे और डू वाइल में पास करेंगे एक्टिव सेल डॉट वैल्यू, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज नॉट ब्लैंक, ये ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। मतलब कोड कब तक रन करे, जब तक एक्टिव सेल जहां पर कर्सर है वहां पर ब्लैंक ना हो, ठीक है। अगर ब्लैंक मिले तो वो एंड सब पे आ जाए, कोडिंग के बाहर निकल जाए। तो डू वाइल एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, मतलब ब्लैंक जब ना हो, जब सेल ब्लैंक ना हो तब तक ये कोड रन करे और जैसे ही ब्लैंक मिले तो ये स्टॉप हो जाए, कोडिंग बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर क्या मैं कोडिंग पास कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं पास करूँगा ऑफसेट का, जो मैं आपको सिखा चुका हूँ। एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट ब्रैकेट ओपन, एक रो नीचे आ जाए, कॉमा कॉलम सेम रहे 0, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद डॉट सेलेक्ट। ये हो गई मेरी कोडिंग। और यहाँ पर क्या करेंगे, लूप लगा देंगे। तो यहाँ पर अगर इसको पास करेंगे तो देखिए F8 रेंज A1 इसने सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए। अब यहाँ पर इसको क्या मिला, ये ब्लैंक है क्या, ब्लैंक तो नहीं है। तो ये कोड रन करेगा आगे, इसको फर्दर ये रन कराएगा क्योंकि इज नॉट, यहाँ पर मैंने क्या पास किया है कि ये ब्लैंक ना हो, तो ये ब्लैंक नहीं है तो कोड रन करेगा, आगे जाएगा F8 और ऑफसेट लगाया तो एक सेल नीचे आ गया, फिर लूप है, फिर कोड पे गया, ब्लैंक नहीं, तो ये तब तक रन करेगा। देखिए जब तक ब्लैंक सेल जैसे ही मिला, यहाँ पर ब्लैंक सेल मिला इसको, ये अब यहाँ पर क्या कह रहा है, तब तक रन करो जब तक ब्लैंक ना मिले। अब ब्लैंक मिला, अब ये कोड देखिए एंड सब पे बाहर निकल जाएगा। ये देखिए कोडिंग पूरी। इसको एक साथ रन कराना चाहें, यहाँ पर कर्सर रखते हैं एक साथ, तो यहाँ पर F5 प्रेस करें, अब रन करा दिया। तो ये देखिए, तो डू वाइल का ठीक अपोजिट होता है डू अंटिल, ये भी आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ डू अंटिल के लिए डू लूप 2, और यहाँ पर सेम कोडिंग है, रेंज A1 डॉट सेलेक्ट, रेंज A1 पे पहुंचे। उसके बाद अब यहाँ पास कर रहा हूं मैं लूप में डू अंटिल। डू अंटिल में क्या करेंगे, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले ही अंटिल लगा है, तो यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक नहीं होगा, यहाँ पर होगा इज इक्वल टू ब्लैंक। मतलब ये जब तक इसको ब्लैंक ना मिल जाए तब तक ये रन करे। तो यहाँ पर ना पहले ही लगा है ना, इसलिए इक्वल टू लगाया। डू अंटिल जब तक ब्लैंक ना मिल जाए तब तक रन करे, तो डू अंटिल इसका अपोजिट होता है। वहां क्या था, डू वाइल तब तक रन करो जब तक एम्प्टी सेल ना मिल जाए, तब तक रन करो। और यहाँ पर क्या है, जब तक एम्प्टी सेल ना मिल जाए तब तक रन करो, इसलिए यहाँ पर इक्वल टू लगाया है। और यहाँ पर कोडिंग में क्या रन कराना है, सेम ऑफसेट। तो यहाँ पर एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, एक रो नीचे, कॉमा कॉलम सेम डॉट सेलेक्ट, ये कोडिंग। और यहाँ पर लगा देंगे लूप, ठीक है।
सेम रहा तो डू वाइल में क्या था, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो तब तक रन करो जब तक ब्लैंक ना मिल जाए। और यहाँ डू अनटिल एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, मतलब जब तक ब्लैंक ना मिल जाए तब तक कोड रन करो। तो अब इसको देखिए रन करते हैं F8 यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, तब तक रन करो जब तक ना मिल जाए। तो अभी इसको क्या मिल रहा है, ब्लैंक तो नहीं मिल रहा ना, तो ये रन करेगा। ये देखिए नीचे आता चला जा रहा है और जैसे ही ये ब्लैंक पे आएगा, ये देखिए अब इसने देखा कि ये ब्लैंक आ गया, तो जब तक डू अनटिल जब तक ब्लैंक ना मिल जाए तब तक कोड रन करना। अब ये कोड रन नहीं करेगा, एंड सब पे बाहर निकल गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है डू अनटिल आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और बताता हूँ जिसमें 1 to 10 मुझे काउंटिंग लिखनी होगी डू अनटिल से, तो उसको किस तरह से करेंगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पास कर रहा हूँ, इसी के ऊपर ओवरराइट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं पास कर दे रहा हूँ डू लूप 3, नई कोडिंग लिख रहा हूँ डू अनटिल की, नंबरिंग लिखने के लिए 1 to 10। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ले लूँगा मैं dim x एज इंटीजर, ये मैंने ले लिया, और x की वैल्यू मैंने ले लिया इक्वल टू 1। यहाँ पर मैं पास करूँगा डू अनटिल, कब तक रन करो, जब तक x की वैल्यू 11 ना हो जाए, तब तक ये रन करो जब तक x की वैल्यू 11 होते ही ये बाहर निकल आओ कोडिंग से। तो कोडिंग क्या लगानी है ध्यान से देखिए, पहले भी ये सिखा चुका हूँ नंबरिंग वालों। सेल्स ब्रैकेट ओपन, रो इंडेक्स में क्या होगा, रो इंडेक्स में होगा x, क्योंकि एक एक इसको नीचे आना है, x कॉमा कॉलम इंडेक्स में सेम कॉलम है 1 नंबर का, तो यहाँ पर ये सेल्स x डॉट वन डॉट वैल्यू इक्वल टू x, ये होगी कोडिंग, और x की वैल्यू इक्वल टू x प्लस 1, और यहाँ पर मैं लगा दूंगा लूप। तो अब देखिए कैसे काम करेगा। F8 में करता हूँ, x की वैल्यू 1 है अभी, और ये तब तक रन करो जब तक 11 ना हो जाए, तो कोड में गया। अब सेल x की वैल्यू यहाँ 1 है, तो A1 सेल में गया और उसकी वैल्यू 1, यहाँ पर देखिए F8 करते ही A1 में 1 आ गया। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 1 आ गया। अब x की वैल्यू 1 प्लस 1 2 हो गई, तो लूप ने इसको फिर से रन कराया, और यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, तो तब तक रन करना जब तक 11 ना हो जाए, तो ये फिर रन करेगा, और A2 सेल में 2 आ गया। ये देखिए इस तरह 10 तक जाएगा, और जैसे ही 11 होगा कोडिंग बाहर निकल जाएगी। ये देखिए 10 तक गया, एंड सब ओके। तो इस तरह से डू अनटिल से काउंटिंग लिखी जाएगी। अब जो भी लूपिंग सीखी है उसको कोडिंग किसी फंक्शन में किस तरह से अप्लाई करेंगे कोडिंग, वो इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ इफ स्टेटमेंट के थ्रू। मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर ये है कि अगर यहाँ पर ब्लैंक है, तो यहाँ पर अगर ब्लैंक है तो यहाँ पर ब्लैंक लिखा आ जाए, और यहाँ पर अगर इस सेल में अगर ब्लैंक नहीं है तो यहाँ पर फिल लिखा आ जाए। तो ये इफ स्टेटमेंट के थ्रू इसको सिखाने वाला हूँ, और जहाँ पर लूप का मैं यूज करूँगा। तो कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैं पास करने जा रहा हूँ सब इफ स्टेटमेंट, ये है हमारा सब इफ स्टेटमेंट में पास करने जा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगा इफ रेंज A1 डॉट वैल्यू, अगर A1 की वैल्यू क्या है इक्वल टू ब्लैंक है, तो मतलब देन, अगर A1 सेल की वैल्यू ब्लैंक है तो रेंज B1 में तो रेंज B1 की वैल्यू डॉट वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक आ जाए, तो ब्लैंक आ जाए। अदरवाइज के लिए यहाँ लगाते हैं एल्स, कंपाइल एरर आ गया यहाँ क्योंकि डॉट नहीं लगाया मैंने इसलिए। ठीक है, अगर रेंज A1 सेल की वैल्यू ब्लैंक है तो B1 में ब्लैंक लिखा आ जाए,
नहीं तो मतलब अदरवाइज एल्स यहाँ लगाएंगे। तो एल्स लगाने के बाद रेंज, नहीं तो रेंज जो B1 है डॉट वैल्यू, तो क्या आ जाए, तो फिल आ जाए। ठीक है, ये इफ स्टेटमेंट मैंने पास कर दिया। और यहाँ पर लगाना पड़ता है, बहुत ज़रूरी होता है एंड इफ, नहीं तो ये कोड रन नहीं करेगा। एंड इफ लगा दिया। अब इसको रन करा के देखते हैं। F8 A1 में क्या है, ब्लैंक नहीं है ना, तो ब्लैंक नहीं आएगा। आगे चला गया तो B1 में यहाँ फिल लिखा आ गया और ये कोड खत्म हो गया। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये नीचे भी रन करे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो उसके लिए हम करेंगे, यहाँ पर पास करेंगे डिम x एज लॉन्ग मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं लास्ट रो नंबर मुझे चाहिए, मैं लास्ट तक जाऊंगा, इसलिए मुझे बड़ा डेटा टाइप चाहिए। यहाँ पर मैंने ले लिया। और x की वैल्यू यहाँ फॉर नेक्स्ट लूप का मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, फॉर, क्योंकि नीचे तक मुझे मूव कराना ना, तो यहाँ पर मैं फॉर नेक्स्ट लूप का यूज़ कर रहा हूँ। फॉर x की वैल्यू क्या है, फॉर x इक्वल टू 1 2, अब कहाँ तक, सेल कहीं तक भी नीचे तक हो सकता है, उसकी रेंज हमें नहीं पता है। तो मैं क्या करूँगा, लास्ट सेल तक जा रहा हूँ। 10,48,576 रो होती हैं, तो लास्ट तक मैं जाऊँगा। उसके बाद एक्सेल अप करके रो नंबर, लास्ट फिल सेल का रो नंबर मैं फाइंड करूँगा। किस तरीके से, तो यहाँ पर मैं पास करूँगा रेंज डबल कोट्स में A 10,48,576। ठीक है, सबसे आखिरी में मैं पहुँच गया, ब्रैकेट क्लोज, डॉट एंड, और यहाँ से कर दूंगा एक्सेल अप, यहीं से ऊपर चला जाएगा तो लास्ट रो में पहुँच जाएगा। उसके नंबर के लिए डॉट रो, ये कोड मैंने पास किया। एक्सेल फॉर एक्स बराबर 1 टू रेंज, आखिरी तक गया, फिर डॉट एंड एक्सेल अप, आखिरी में गया, फिर एक्सेल अप से ऊपर आ गया लास्ट रो में, उसके रो नंबर के लिए डॉट रो नंबर, यहाँ से इसको फाइंड हो गया। तो अब अभी क्या होगा, ये तो रेंज A1 ही ले रहा है, यहाँ पर रेंज B1 ही ले रहा है। इसको नीचे ऑटोमेटिक कराने के लिए कि नीचे भी ये मूव करे, अभी अगर मैं देखो कोड रन करता हूँ तो ये क्या आ रहा है, अच्छा यहाँ पर फॉर x लगाया है और यहाँ पर नेक्स्ट नहीं लगाया। नेक्स्ट क्या करेंगे, x, ये नहीं किया मैंने। तो अभी क्या होगा, अब अगर मैं F8 करता हूँ, F8 तो यहाँ पर क्या होगा, इसको मैं अभी डीएक्टिवेट करके यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ। अब देखिए, इसको F8 किया, तो यहाँ पर B1 सेल में फिल आ गया। अब क्या करेगा, ये नेक्स्ट पे जा रहा है, तो दूसरा 1 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद आएगा 2। लेकिन ये यहाँ पर कोड क्या कह रहा है कि A1 की वैल्यू अगर ब्लैंक है, तो ये तो A1 और B1 में ही देख रहा है ना, A1 और B1 में ही देख रहा है। ये देखिए, A1 और B1 में ही देखता चला जा रहा है केवल, ये देखिए ना। इसको मुझे आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर A1 जो है, इसको 1 को मैं हटाऊँगा ये, और यहाँ पे लगाऊँगा M% ऑपरेटर से, और यहाँ पर डबल कोट्स में रहेगा A, ये रहेगा डबल कोट्स में, और M% ऑपरेटर से ये वेरिएबल x जोड़ दूंगा। ठीक है, इसी तरह से B1 में ये यहाँ पर, ताकि वो वेरिएबल जो है वो 1 2 3 इस तरह से मूव करे। यहाँ पर क्या किया, B डबल कोट्स में और M% ऑपरेटर से x जोड़ दिया। ठीक इसी तरह से यहाँ पर क्या किया, डबल कोट्स में B और M% ऑपरेटर से x जोड़ दिया। तो यहाँ पर अब x की वैल्यू वेरी करेगी 1 2 3, अब ये नीचे मूव करेगा। यहाँ पर देखिएगा, अब ये हमारी कोडिंग पूरी है। F8 इसको एक बार मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये मैंने हटा दिया, यहाँ पर इसको ब्लैंक कर दिया। अब देखिएगा, यहाँ पर मैंने किया F8, अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू अभी 1 है, तो यहाँ पर A1 में फेल आएगा क्योंकि ब्लैंक नहीं है। ये देखिए फेल आ गया। एंड इफ हो गया नेक्स्ट x अब कहाँ गया, 1 से 2 पे, तो यहाँ पर A2 की वैल्यू ब्लैंक है, तो यहाँ पर ब्लैंक लिखा आ जाएगा। ये देखिए, अब A3 में फिल आ जाएगा, फिर 4 फिल, फिर ब्लैंक, आप उधर देखिए, ये देखिए
ब्लैंक, फिल फिल फिल, ये आ रहा है फिल। अब यहाँ पर 10, अब ये लास्ट रो में उसको 10 मिला, तो अब यहाँ पर ये क्या करेगा, नेक्स्ट एस, और ये बाहर निकल गया। ये देखिए कोडिंग हमारी समाप्त हो गई। इसको एक साथ भी रन करा सकते हैं, यहाँ से हटाया मैंने और यहाँ पर मैंने क्लिक करके इससे यहाँ से रन करा दिया, या F5 भी प्रेस कर सकते हैं। देखिए कोडिंग हमारी रन हो गई। तो मुझे उम्मीद है ये इफ स्टेटमेंट और लूपिंग आपको समझ में आ रही होगी। अभी क्लासेस चलेंगी, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि कई सीरीज एक साथ चला रहा हूँ मैं। उधर पावर क्वेरी चल रहा है, VBA कोडिंग चल रहा है, साथ में लुकअप फंक्शन भी चल रहा है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।